उत्पत्ति पुस्तक से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति पुस्तक का 35वां अध्याय का 18वां वचन पढ़ते हैं। तो रीड फ्रॉम जेनेसिस 35, 18th वर्स। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। And as her soul was departing, she was dying, she called his name Ben-Oni, but his father called him Benjamin. राहेल की कहानी है। रास्ते में उसको प्रसव का पीड़ा इतना बढ़ गया और बहुत दर्द से उसने एक पुत्र को जन्माया। तो उसको बताया गया कि डरो मत, तुझको एक बेटा हो गया है। लेकिन उसका प्राण जा रहा था। तब उसने वो संकट में, वो दुख में, वो पीड़ा में ये लड़का का नाम रखा बेनोनी, संकट का पुत्र, ऐसा उसका अर्थ है। Though she was told that she had been gifted with a boy child, she was dying in her pain, in her sorrow, in her distress. While she was dying, she named this boy Benoni, the son of sorrow. But his father would immediately correct it to Benjamin. लेकिन उसका पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन का जन्म ऐसा हुआ, बहुत दुख और संकट की अवस्था में। जन्म लेते ही उसने उसकी माँ को खो दिया। At birth itself, he lost his mother, and she was in deep pain and agony that she would name him as Benoni, the son of sorrow. लेकिन तुरंत ही उसके पिता ने, याकूब ने, उसका नाम बदल कर बिन्यामीन रखा। But his father, Jacob, would change his name to Benjamin. So Rachel died and she was buried. राहेल मर गई और एफ्राता में उसको मिट्टी दी गई, ऐसा हम पढ़ते हैं। बेंजामिन का जन्म ऐसा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति संकट का पुत्र था, नाराशि का संतान था, उसके विषय में परमेश्वर का योजना ये था कि वो याकूब के दाहिने हाथ के पुरुष बनेंगे। हालेलुया। हमें कलवरी का याद आता है। यदि इस इंसान को जन्माने के लिए, मुझे नया सृष्टि बनाने के लिए, आपको नया जन्म देने के लिए यीशु ने अपना जीवन दिया। इतना बड़ा कीमत चुकाया, प्राण देकर हमें जन्माया। लेकिन हमारे विषय में भी उसको एक महान उद्देश्य है। But he has a glorious purpose concerning us. But even we shall be where he is, and he is at the right hand of the Father. वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है और उसका चाहत यह है, हमारे विषय में उसकी योजना यह है, हम भी दाहिने भाग में बैठे, उसके साथ बैठे, वो हमारा सबसे बड़ा भाई बनकर रहे और उसके छोटे भाई और बहनें बनकर हम उसके कुटुंब के अंग बन जाए। ये उसका कभी का आग्रह है। वहां से हम जाते हैं कि बेन्यामीन के विषय में हमें और कुछ पढ़ना है। हम 44 में चले जाते हैं। We move on to the 54th chapter. इसका 30वां वचन पढ़ते हैं। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और वो लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटक रहता,
Now therefore, as soon as I come to your servant my father, and the boy is not with us, then as his life is bound up in the boy's life. ये बिन्यामीन के विषय में कहता है। बिन्यामीन उसका पिताजी अर्थात याकूब के हृदय के इतने करीब है। So close was Benjamin to the heart of his father Jacob that their lives are bound together. Behold, what manner of love that the Father has bestowed upon us, lavished upon us, that we could be called the children of God. ये तो मुझे हमारा स्वर्गीय पिताजी का प्रेम को स्मरण दिलाता है। ये so bound with his heart. Hallelujah. इतना प्यार किया उसने हमसे, इतना प्यार किया। दुख और संकट का पुत्र जरूर है, लेकिन उसके लिए उसके हृदय का करीब का पुत्र है, उसके दाहिने हाथ के पुत्र है। तो याकूब के सारे संतान, सारे लड़के लोग यूसुफ को बताता ये बात कि उसके बिना याकूब जी नहीं सकता। That is the manner of love that God the Father has for us, who has promised us that he will continue to love us because he has loved us with an everlasting love. उसने हमसे ये वायदा किया है कि वो सदा सर्वदा हमसे प्यार करता रहेगा, क्योंकि वो सदा काल के लिए हमसे प्यार किया है। तो वहां से उसका 30 में और एक बार पढ़ता, इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो उसी पर अटका रहता है। The boy is not with us then. His life is bound up in the boy's life. As soon as he sees that the boy is not with us, he will die. इस कारण वो देखते ही कि लड़का नहीं है हमारे साथ, फिर वो तुरंत मर जाएगा। यूसुफ कहते उसको छोड़ो यहाँ, लेकिन कहते याकूब इसके बिना रह नहीं सकता। That is the love of the Father for us. He would even give up his son, hallelujah, to keep us with him forever, to give us everlasting life, that we may live in his presence forever. पिता परमेश्वर अपना पुत्र को भी छोड़ दिया ताकि हम सदा सर्वदा उसके सम्मुख जीवित रहे। That is the love of the Father. Hallelujah. हम यहाँ से आगे बढ़कर 45वें अध्याय में नजर डालते हैं। 14 पहले पढ़ते हैं, 14th verse। तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept. Benjamin wept upon his neck. सबसे छोटा है, संगड़ का पुत्र है, लेकिन देखो योसेफ उसका बड़ा भाई गले लगाया और रोया। That is the love of Jesus. यीशु का प्यार मुझे याद आता है। This is how Jesus loves me. This reminds us of Jesus' love for us. He would embrace us so tight and share his heart with us. उसका हृदय हमारे साथ बांट लेगा, मैं आलिंगन करूंगा। बाकी भाइयों से बढ़कर ज्यादा प्यार बिन्यामीन से है। बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। And Benjamin also wept upon his neck. ज्यादा प्यार है बिन्यामीन से, सबसे छोटा है, संकट का पुत्र है। उसको माँ का प्यार उसको नहीं मिला है। He had forfeited his mother's love and upbringing, and he was called the son of sorrow. Yet they belonged to the same mother, Joseph and Benjamin. Both Rachel's children, दोनों एक माता के संतान हैं। यीशु ने कहा मैंने तुझे नया जन्म दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा।
Jesus reminds us that we have been born by the Holy Spirit. Just as Jesus was born, Jesus was conceived of the Holy Spirit, and we are born again by the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और हम पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया। हम एक माँ की संतान हैं। Hallelujah. We come from the same source. एक ही स्रोत से निकले हुए हैं हम। Hallelujah. जिसने यीशु को जन्माया उसी ने परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हमें भी जन्माया, हमें भी नया जन्म दिया। हम उसका सगा भाई हैं। We are of the same root. एक ही जड़ का है हम। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माए गए लोग हैं। छोटा है, कुछ भी कामयाबी नहीं पाया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के संतान हैं। We are the children of the Holy Spirit. Oh, he would embrace us. He will shower all his love and affection upon us. उसका सारा प्यार और वात्सल्य वो हमारे ऊपर बरसा देगा। Benjamin, you are closest to the heart of Joseph, not only to your father. जितना पिताजी प्यार करता उतना प्यार यूसुफ भी करता। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमसे जितना प्यार करता उतना प्यार पुत्र भी करता है, और हम पवित्र आत्मा का संतान हैं। ये बात हम अपने आप को याद दिलाकर वहां से 22 में चला जाता। 22वां वचन, उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिए, और बिन्यामीन को 300 रुपए का टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। Hallelujah. To each and all of them he gave a change of clothes, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 changes of clothes. Look at that. There is a very special treatment, a very preferential treatment, great favor shown to Benjamin. Dearly beloved, this is what we read in the Psalm. बिन्यामीन को आगे खड़ा करता। हालेलुया। बिल्कुल योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने इतना प्यार किया हमसे, पुत्र ने हमसे इतना प्यार किया, इसलिए इतने महान विशेष अधिकार ने दिया। यीशु क्रिस्त के दुल्हा बनने के लिए, दुल्हन बनने के लिए हम चुन लिए गए हैं। Because of the boundless love of the Father and the grace of Jesus Christ his Son, we have been chosen to be Jesus' bride. Such a special favor on the Church of Christ. Hallelujah. बेन्यामीन के विषय में उसकी सपनाएं बहुत ऊंचाई की सपना। He has such lofty dreams about Benjamin. Hallelujah. इसलिए वो सामने खड़ा किया जाता, बाकी लोगों को छोड़ नहीं देता। ज़बूलून को, नप्ताली को और यहूदा को सब छोड़ नहीं दिया जाता। Others are not forgotten. The Old Testament saints are not forgotten. They are also rewarded richly. Each one got address. They will all be in their transformed bodies, but not like the bride. वो सब रूपांतर प्राप्त होकर ऐसे वस्त्र पहनेंगे, रूपांतर का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र पहनेंगे, स्वर्ग राज्य में रहेंगे, लेकिन वो यीशु की दुल्हन नहीं है। जैसे 45 में हमने देखा, दुल्हन अलग रीति से सजाया जाती है। As we saw in the 45th Psalm, the bride is decked up in a different way, though others are all glittering and shining. बाकी सब लोग बहुत ऐसे अच्छा चमकाया जाता, लेकिन बेन्यामीन को इतना कुछ दिया, 300 रुपए टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र। एक वस्त्र नहीं, 5 जोड़े वस्त्र, रंग बिरंगी वस्त्र। देखो, यूसुफ को भाइयों ने विवस्त्र किया था। His brothers had stripped him off, but now he's gifting them
Hallelujah. This is what happened on the cross. Jesus would be stripped off so that we may wear his cloth, the cloth of righteousness, the cloak of purity and holiness. वो यीशु क्रिस्त के साथ किया गया था, वो नंगा किया गया, विवस्त्र किया गया, लेकिन उसने वो वस्त्र हमें पहनाया। हालेलुया। हमारे नंगापन दूर करने के लिए है, उसने अपने आप को नंगा कर दिया। He allowed himself to be stripped off so that we could remain clothed forever with the cloak of righteousness, with the robe of holiness. Hallelujah. This is what Jesus does to us. The Benjamins of today, आजकल के बिन्यामीन हम हैं, और हमारे लिए यीशु ने यही किया है। उसका रंग बिरंगी वस्त्र, the robe of many colors, hallelujah, with the splendor and beauty and glory of the only begotten Son of the Father. Hallelujah. He has adorned us. हमें उसने ऐसा वस्त्र पहनाया, पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र की महिमा और धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र से हमें अलंकृत किया है। हालेलुया। बिन्यामीन का मुंह का आदर करने वाला है, वो बिन्यामीन के लिए झुकता है। उसके बाद हम 49 में चले जाते हैं। (49, 27th verse). बिन्यामीन फाड़ने वाला बेड़िया है, सवेरे तो वो आहर भक्षण करेगा, सांझ को लूट बांट लेगा। Benjamin is a ravenous wolf, in the morning devouring the prey, and at evening dividing the spoil. इसके विषय में कहते हैं, ये सबसे छोटा बिन्यामीन के विषय में है। उसका पिताजी उसको आशीर्वाद देते हुए ये बात कहते हैं, his father is blessing him, pronouncing such a blessing upon him. बिन्यामीन फाड़ने वाला बेड़िया है, Benjamin is a ravenous wolf. It may look like, he may look like a sheep, a lamb, but he will not bow down before the enemy. He will devour the enemy. He will destroy the enemy. Hallelujah. He shall be so empowered, he shall be so strengthened that he will destroy his enemies mercilessly. बिन्यामीन छोटा है, बिन्यामीन ऐसा लगता है कमजोर है, माँ का दूध नहीं पिया है, लेकिन इतना सामर्थ्य दिया जाएगा बिन्यामीन को, इतना अधिकार प्राप्त करेगा, दुश्मन को फाड़ कर रखेगा। यीशु ने कहा, I am sending you like sheep among wolves. मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह तुम्हें भेजता, लेकिन अधिकार देकर भेजता, सामर्थ्य देकर भेजता। You are qualified, Benjamin, to lead the procession. ये शोभा यात्रा के नेतृत्व में बने रहने के लिए तो योग्य है बेन्यामीन, इसलिए कि परमेश्वर ने तुझे सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया है। You will lead this procession. तुम आगे बढ़ोगे, नेतृत्व में बने रहोगे, परमेश्वर के जन के आगे खड़े रहने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है, पीछे हटने के लिए नहीं हमें चुन लिया। उसके साथ साथ हमें और एक भाग पढ़ना है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था विवरण में जाना है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 33वां अध्याय में हम चले जाते हैं। We move on to the 33rd chapter and read from 12th verse. उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वो प्रिय जन है, उसके पास निडर वास करेंगे। The beloved of the Lord dwells in safety. Hallelujah. Moses is
pronouncing blessing. मूसा अब आशीर्वाद देते हैं। मूसा आशीर्वाद देते हुए बिन्यामीन के विषय में कहते हैं कि यहोवा का वो प्रिय जन है, उसके पास निडर वास करेगा। The beloved of the Lord is Benjamin, and he will dwell in safety. Hallelujah. यहोवा का प्रिय जन है। यीशु के विषय में ये स्वर्ग की गवाही हमने सुना है। We have heard this testimony concerning Jesus from heaven, that he is my beloved son, and his brothers are also his beloved children. और यीशु के भाइया, हालेलुया, कलीसिया, यीशु की दुल्हन इतना ही प्रिय है पिता परमेश्वर के लिए। जैसा बिन्यामीन के विषय में कहा है, यहोवा का प्रिय जन है, उसके पास वो निडर वास करेगा। हिम्मत ताकत सामर्थ्य उसके लिए नहीं है, परंतु हम उसके प्रिय जन है, इसलिए हम निडर रहते हैं। Not because we are intrinsically strong or mighty or bold, but rather because we are loved with such a love, such an everlasting love, such depthless love, such boundless love. We dwell safely. Man, the high God surrounds him all day long. Hallelujah. सुनो, यहोवा का प्रिय जन है, उसके पास निडर रहता है, वो दिन भर उस पर छाया करेंगे। Hallelujah. His glory shall surround us. उसकी महिमा हमारे चारों ओर बने रहेगा। स्वर्गीय सेना हमारे चारों ओर छावनी लगाकर, angels of God, the hosts of the Lord God Jehovah, hallelujah, will encamp all around us. നമുക്ക് ചുറ്റും സ്വർഗീയ സേന ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മേൽ അവന്റെ മഹത്വം ഉണ്ട്. നാം അവന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം, അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവന്റെ പ്രിയപുത്രനായതുകൊണ്ട്. നാം അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായതുകൊണ്ട്, നാം അവന്റെ മണവാട്ടി ആയതുകൊണ്ട്, നാമും പിതാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരത്രേ. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മെ ചുറ്റിക്കൊള്ളും. അവന്റെ സൈന്യം ഈ ബെഞ്ചമിന് ചുറ്റുമുണ്ട്, ഈ ബെന്യാമിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. वो उसके कंधों के बीच रहा करता है, and he dwells between his shoulders. Simply means he has kept him on his head. कंधों के बीच में रहता, कंधों के बीच में सर है, सर के ऊपर रखा है। ओह हालेलुया, लाडला है, pampered by him, special favors bestowed upon us. This is the status of Benjamin today. बिन्यामीन का ये पद है, बेन्यामीन के लिए दिया हुआ अनुग्रह यह है, सिर पे रखा है परमेश्वर ने उसको। This is what the blessed Lord is doing to us. He's calling us his very friends. वो हमें मित्र कहकर बुलाता, उसको मित्र मानता हमें, और वो हमें सर पे रखा है। Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. This is the status of the Benjamin today. ബെന്യാമീൻ की ये അവസ്ഥ, അവനെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അത്ര ദൈവം. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായവൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി തീർത്ത് പിതാവ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയത്രേ. അതുപോലെ ലാളിപ്പാൻ, ഓമനിപ്പാൻ അവൻ ബെന്യാമിന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. आमेन. हम दोबारा निर्गमन का पुस्तक में चले जाते हैं, उसका 14 अध्याय से 4 अध्याय से पढ़ते हैं, 22-23 पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 22-23। तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। You shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. Hallelujah. चुने हुए लोगों के विषय में परमेश्वर कहता, ये मेरा पहला पुत्र के समान है। इस्राएल के विषय में कहता, मेरा पुत्र मेरा जेठा है वो। My firstborn is Israel. Hallelujah. पहला चुन लिया गया लोग
परमेश्वर कहते वो मेरे पुत्र हैं, मेरे संतान है। इसराइल इलेक्टेड बाय गॉड फर्स्ट, and Israel is considered as his begotten son, the first son, the first son, the firstborn. जैसे वो कहता इसराइल मेरा जेठा है। अगर इसराइल उसका जेठा है तो उसका एक लौता पुत्र ने लहू बहाकर जिन बिन्यामीनों को खरीद लिया है, वो कितना ज्यादा उसका पुत्र बनकर रहेगा। If Israel, the first elected nation, is considered as God's own son, how much more the Benjamins who are bought with the precious blood of his only begotten son will be to him as his own sons. Hallelujah. उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दो तो वो मेरी सेवा करे। उसका आग्रह है उसका पुत्र उसकी सेवा करे। जैसा मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि मेरा पुत्र जो मेरी सेवा करता उसका मैं बहुत आदर करूंगा। Hallelujah. I will honor them as children who serve their father. That's what we read in the book of Malachi. Hallelujah. उसका चाहत है उसका पुत्र उसकी सेवा करते रहे। नया नियम में हम पढ़ते हैं, पिताजी कहता है उसके संतानों को, जा मेरे दाख का बारी में कार्य सेवा करो। Go and work in my vineyard today is what the father would instruct his children in that parable that Jesus taught us in the New Testament. कहते हैं कि वो मेरी सेवा करे। तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। Because you did not liberate him, did not let him go, I will put to death your firstborn son. राजा को कहता है, This is how jealous our God is. हमारे विषय में उसकी तीव्रता और उसका धुन इतना है। हालेलुया। वो चकनाचूर कर देगा दुश्मन का। हालेलुया। You're so close to his heart. He has kept us on his hand. हालेलुया। हम उसके हृदय के इतने करीब हैं, उसने हमें सर पे रखा है। इसलिए वो कहता है, अगर कोई भी राजा, कोई भी दुष्ट फिरो उसको अगर उनका नहीं छोड़ता तो, उसके संतान को नहीं छोड़ता तो वो भी दुश्मन के संतान को नहीं छोड़ेगा। He will destroy them. This is hallelujah, God's concern about his Benjamins. बिन्यामीन के विषय में परमेश्वर का हृदय का यह धुन है। इतना तीव्रता से, इतनी गहराई से वो बिन्यामीन का ख्याल करता। He's so concerned and he's so passionate about Benjamins. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, 5वें अध्याय का दूसरा वचन पढ़ता। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। फिरौन कहता, I don't know him. I don't know this God of Israel. Who is the Lord? Why I should obey? I do not know the Lord. Moreover, I will not let Israel go. फिरौन ने कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको जाने ना दूंगा। बाकी कहानी आप जानते हैं। This is what he does for Benjamin. Not necessarily that Benjamin is a very smart man, a mighty warrior, a highly skilled fighter, or a bold and strong man. No, but because his God will fight for him. So he is termed as a ravenous wolf. Hallelujah. बिन्यामीन बड़े सामर्थी है, बिन्यामीन बड़े युद्ध में वीर शूर है। उसके कारण नहीं उसके विषय में इसे कह दिया कि वो एक भेड़िया की तरफ फाड़ देगा, परंतु इसलिए कि उसका परमेश्वर उसके लिए लड़ता है। एक ही रात को, आधी रात को भी बेंजामिन का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, सारे दुश्मन के पौलोटों को खत्म कर दिया।
हम वहां से आगे बढ़ता है, हम न्यायों के पुस्तक में चले जाता है। न्यायों के पुस्तक में जाकर हमें 6वां अध्याय से कुछ पढ़ना है। Move on to 6th chapter and read 14th verse onwards. तो यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? Gideon once again. The Lord turned to him and said, Go in this might of yours, save Israel from the hand of Midian. Do not I sent you? And he said to him, Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. गिदोन कहता है, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा है। देखो, ये बिन्यामीन की तरह भी नहीं है, उससे भी नीचे है। ये मनुष्य तो देखने जाए तो याकूब के संतान तो है ही नहीं, वो यूसुफ के संतान है, सबसे छोटा है। एफ्रेम से छोटा है, लेकिन उसका स्थान तो एफ्रेम के नीचे है। तो he is elder to Ephraim. Ephraim is placed above him. He is the least among the patriarchs. सबसे नीचे कुल है, सबसे नीचे, और मनुष्य में भी सबसे कंगाल है वो, और उसमें भी उसके पिता के घराना सबसे छोटा है। The least of the least of the least he is. हालेलुया। उसके विषय में प्रभु कहता, तेरा ये जो बल है वो काफी है। And God says concerning this man, the least of the least of the least, that go in this strength of yours. I am sending you. Hallelujah. खासियत इसमें है। Dearly beloved, Jesus said, just as the Father has sent me, I am sending you. यीशु ने हमसे कहा, जैसा पिता ने मुझको भेजा है, वैसा मैं तुम्हें भी भेजता। He is sending us. Hallelujah. He is sending us with authority and power, fully backed up by the heavenly forces, heavenly army. स्वर्गीय सेना हमारे पीछे से हमारी सुरक्षा करता है, अधिकार देकर भेजा है, इसलिए बिन्यामीन को आगे खड़ा करता है। Hallelujah. The weakest will be in the forefront. सबसे कमजोर को आगे खड़ा करता है। He will lead man by the power and strength of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। बेन्यामीन आगे चलेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे कलीसिया को। पहले शमूएल का पुस्तक में हम चले जाता, पहले शमूएल का पुस्तक का 9वां अध्याय में जाता और 21 पढ़ता। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? I am not a Benjaminite from the least of the tribes of Israel, and he is not my clan, the humblest of all the clans of the tribe of Benjamin. Why then have you spoken to me in this way? शमूएल उसको चुन लेता इसराइल का पहला राजा बनने के लिए। Saul was being chosen to be the first king of the Israelites, God's people, and this is his response. शाऊल का प्रत्युत्तर यह है कि मैं बेन्यामीनी हूं, इसराइल के गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र, और मेरा कुल तो बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा है, और उनमें से भी सबसे छोटा फैमिली का मैं हूं, परिवार का मैं हूं। इसलिए तू मुझसे इससे क्यों बातें करता है? ये परमेश्वर का कार्य है। Hallelujah. This is how God has planned things. This is why God has chosen to elect us from before time began.
that we were predestined before the foundation of the earth was laid. इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया, ये देख करके हम कमजोर है, हम काम का नहीं है, हमें कोई योग्यता नहीं है. We were not eligible at all. We had no qualification. We were the least among the least. But He has chosen us in Christ Jesus. Hallelujah. As royal priesthood, राजपदधारी याचक बनने के लिए बुलाया गया है. Hallelujah. He stoops down. This God in heaven, this King of kings, stoops down for the least of the least. सबसे छोटे में से छोटे के लिए झुकता है यह राजा. वहां से हम आगे बढ़ता है. उसका 24 में से कहता है, तो रसोइये ने जान को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर लिया और शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रखे के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है. He took up the leg and what was on it and set them before Saul. And Samuel said, see what was kept is set before you. Eat, because it was kept for you until the hour appointed that you might eat it with guests. ऐसे महान लोग बुलाया गया था भोजन के लिए, संत लोग बुलाया गया था. उसके साथ में शाऊल को बिठाकर शमूएल कहता, तेरे लिए एक विशेष चीज, अत्युत्तम भाग चुनकर मैंने आरक्षित करके रखा था. I had reserved a very special leg piece for you, and you will eat it in this elite group of people, God's saints. Hallelujah! What an election! What a way to honor the face of the least of the least. सबसे छोटे से छोटे का मुंह का आदर करने का तरीका देखो. महान लोगों के बीच में बिठाकर अत्युत्तम चीज, the best portion, hallelujah, will be served to him and he will eat it in the company of great people. महान लोगों के बीच में वो खाएगा. यही बेन्यामीन के विषय में किया गया था. अभी बेन्यामीन का कुल के सबसे छोटे इंसान के साथ यही किया जा रहा है. यूसुफ ने वैसा खिलाया था बेन्यामीन को. हालेलुया. वो सारी चीज हमने विस्तार में नहीं पढ़ा. We will give him more and more portion to eat. That is what Joseph did. Joseph would feed Benjamin with much more and much more precious things than what was offered to his brothers. And this is what is happening here. Hallelujah. उसी का एक पोता को, one grandchild of his, will be honored by God through the servant of God. परमेश्वर के दास के द्वारा इसका इतना सम्मान किया जाएगा. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. हम दूसरे शमूएल में चले जाता. दूसरे शमूएल का पुस्तक 9 अध्याय, तीसरा वचन. क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बच्चा है क्या जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया. This is King David. Is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? साउल का घराना बेन्यामीन का घराना है. शाऊल ने पाप किया, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गए. Saul had displeased God, sinned against him, and he was a cursed man. So was his family. Yet David is searching for somebody in that house that he can demonstrate God's law. परमेश्वर की दया दिखाने के लिए बेन्यामीन के घर में और कोई है क्या वो ढूंढता. बाकी कहानी आप जानता. कैसा मेफीबोशेत लाया जाएगा आप जानता. इसके लिए मैं वो सब नहीं पढ़ता. मेफीबोशेत लाया जाएगा. हालेलुया. उसका सम्मान किया जाएगा. उसका इस वस्त्र पहनाएगा. राजकुमारों के साथ बैठाएगा. आप वो सब पढ़ सकते हैं. आई एम सेविंग टाइम.
You will be brought royally, ceremonially. You'll be decked up, you'll be robed in royal clothing, and be seated with princes to eat at the king's table. And you'll continue to live in Jerusalem. That is what is written in the holy city. Hallelujah. This is what will be done to the crippled of the Benjamin's family. बिन्यामीन के परिवार के सबसे छोटे कुल के सबसे छोटे इंसान के गिरवे इंसान के ऐसा एक अभंग को जो लंगड़ा था, दोनों पैर में से लिखा है, वैसे लोग यरूशलेम में आ नहीं सकता, लेकिन वो यरूशलेम में रहेगा. Dearly beloved, this Benjamin also, hallelujah, lives in Jerusalem, become a citizen of Zion. हालेलुया. ये बिन्यामीन भी यरूशलेम में वास करता, सियोन का नागरिक बन गया है और यीशु के मेज पर से खाते हैं पीते हैं. We shall eat and drink at his table, at the table of Jesus that he has prepared before our enemies in the wilderness. रेगिस्तान में दुश्मन के सामने यीशु ने हमारे लिए जो मेज बिछाया है, उस पर से हम खाते हैं पीते हैं. हालेलुया. बिन्यामीन में भी सबसे छोटा और लंगड़ा भी है, the least of the Benjamin tribe, and even an invalid, a handicapped. ബെന്യാമിൻ കുലത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ, ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വീണുപോയ ശൗലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ യോനാഥാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ദാവീദ് രാജാവ് കരുണ കാണിക്കുന്നു. ഒരു മുടന്തനായ, രണ്ടു കാലിലും മുടന്തനായ മെഫീബോശത്തിനോട്, മുടന്തന്മാർക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ യെരൂശലേമിൽ വസിപ്പാൻ, രാജകുമാരന്മാരോടുകൂടെ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ, രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ അലങ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ മെഫീബോശത്തിനോട് കാണിച്ച ദൈവകൃപയത്രേ, ദാവീദിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവകൃപയത്രേ, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വലുതായി എൻ്റെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്രയും ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും. ആമേൻ. वहां से हमें फिलिपियों का पुस्तक में जाना है, वहां में जाना नहीं चाहता, आप जा सकता है. और उस कहते मैं भी बेन्यामीन कुल का हूं. हालेलुया. Even Paul would remind us that he belonged to the tribe of Benjamin. He was a Benjaminite. Hallelujah. He was also chosen. Amen. As Saul was chosen to be the king, this man would be chosen. Hallelujah. As a fruit at the end of the season, yet to be a mighty apostle. Hallelujah. वो ऋतु के अंत में उत्पन्न होने वाला फल की तरह है. तो भी जब हमने पहले त्योहार को पढ़ा था, Jesus appeared to him. Jesus would choose him to be a mighty apostle. एक महान प्रेरित बनने के लिए ये बिन्यामीन भी चुन लिया जाएगा. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आते हैं. We move on to the book of Isaiah chapter 6, 5th verse. तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है. यशायाह की ये बात हम जानते हैं, वह है दीन और दरिद्र. सिर्फ एक कुटुंब के कारण हम दीन और दरिद्र नहीं बनता. जैसा कबूल करता, इतना महान भविष्य देखता होकर भी परमेश्वर का दर्शन पाकर कहता है, मैं दीन और दरिद्र और मैं अशुद्ध हूँ. ऐसा भी नहीं कहता कि मैं दीन और दरिद्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ. He says, I am unclean. Hallelujah. That is the expression of the lowliness, the meekness, the humility of his heart. उसको कहते हैं कि नम्रता और दीनता
प्रकट करते हुए कहता, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ। Dearly beloved, whosoever has seen the glory and the brilliance and radiance of God would always confess that I am a wretched sinner. जो जिन्होंने भी महाराजाधिराज की महिमा को देखा है, उसको वैभव का दर्शन पाया है, तो सदा ये कबूल करते रहेगा कि मैं पापी इंसान हूँ, मैं नीच इंसान हूँ। बाकी बात अब जानते हैं, ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं दीन और दरिद्र, ऐसे लोगों के लिए ये राजा झुकता है। These are the people who are called the meek and the lowly and the poor and the needy in the eyes of God. And God looks down, stoops down for such people. उसके बाद हम उसका 55 में पढ़ते हैं, 55th chapter। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। Come everyone who thirsts, come to the waters. He who has no money, come buy and eat. Buy wine and milk without money and without price. बिना दाम आकर ले लो दूध और दाखमती। Hallelujah. This is the invitation to the poor and the needy, to the hungry and the thirsty. ये परमेश्वर की ओर से आमंत्रण है, हमें बुलाता है। संपन्न को नहीं बुलाता, जो अहंकार से चलता उसको नहीं बुलाता, जो अपने आप को धर्मी समझता उसको नहीं बुलाता, जो परमेश्वर के लिए प्यासा और भूखा है उसको बुलाता है। This king is calling us today. Come, buy without paying for it. दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। आओ मुफ्त में आओ और पियो खरीदा। Hallelujah. This is the invitation to the poor and the needy. This king is always willing to stoop down for the poor, for the needy, for the oppressed, for the weak. कमजोर के लिए, पीड़ित के लिए, भूखा के लिए, प्यासा के लिए, सदा झुकने के लिए प्रभु तैयार है। उसका 57 में हम इसे पढ़ते हैं, 15वां वचन। 57 का 15 वचन। जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, Thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit. मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. परमेश्वर जो अति ऊंचाई में वास करता है, जिसका दर्शन यहोशू ने देखकर कहा कि मैं अशुद्ध मनुष्य, कांपते हुए कहा। और यहाँ परमेश्वर कहता, ये राजा कहता, मैं ऐसे लोगों के संग आके रहूंगा। Those who behold such a lofty vision of the risen Lord, hallelujah, and tremble at his word and approach his throne with a contrite heart, with true repentance. The king is more than willing to stoop down, come down and dwell with him. जो परमेश्वर का महिमा का दर्शन पाता, उद्देश्य का महिमा का दर्शन पाता, अपने आप को झुकाकर टूटे दिल से, नम्र मन से पश्चाताप करते उसके पास आता, उसके लिए झुक कराने के लिए ये राजा तैयार है। सिर्फ आता नहीं है, उसके संग, उसके साथ निरंतर बना रहे। അവന്റെ വചനത്തിന് മുൻപിൽ വിറയ്ക്കുകയും അവന്റെ മഹത്വത്തിന് മുൻപിൽ അടിയറ പറയുകയും തകർന്ന ഹൃദയത്തോടും നുറുങ്ങിയ മനസ്സോടും നിറഞ്ഞ പശ്ചാത്താപത്തോടും കൂടെ ആരൊക്കെ അവന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുവോ അവർക്ക് വേണ്ടി കുനിയുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുവാൻ, അവരോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും സന്നദ്ധൻ അത്രേ। उसके बाद हम 61 में पढ़ता, तो यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए
मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। The Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken hearted. पिता परमेश्वर ने पुत्र को उसके लिए भेजा है, to minister to the poor. Amen. कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दरिद्री को खुशखबरी सुनाने के लिए, गंदवाई से छुड़ाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए पिता ने पुत्र को जगत में भेज दिया. Yes, the Son has been sent for such people, the poor, the needy, the broken-hearted. Hallelujah. That is the mission for Jesus when he was sent to this earth. ये दुनिया में भेजा तो ये उद्देश्य के लिए भेजा था. पिता ने पुत्र को ये उद्देश्य के लिए भेजा था. He continues to minister to us through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी वो हमारी सेवा करता है, हमारा आंसू पोंछता है. हालेलुया. हमें खिलाता है, पिलाता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें अभिषेक करता है. हम और एक वचन पढ़ते हैं और हम बिना नियम से विदा लेते हैं. 66 से दूसरा वचन. यहोवा की यह वाणी है, मैं सब वस्तुओं की मेरी हाथ की बनाई है, इसलिए मैं सब मेरी ही है, इसलिए ये सब मेरी ही है. All these things my hand has made, and all these things came to me, declares the Lord. This is the one to whom I will look. परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर तरतराता है. God says, I have created all things. Everything remains subject to me. But my eye will be glued upon one man, the meek, the lowly, the humble, the contrite, the one who trembles at my word. Hallelujah. ये राजा का नजर ऐसे लोगों के ऊपर है. അവൻ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവത്രേ. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി, സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ കണ്ണുകളോ എളിയവരുടെയും വിനയമുള്ളവരുടെയും താഴ്മയുള്ളവരുടെയും അവന്റെ വചനത്തിന് മുൻപിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരുടെയും മേലത്രേ അവൻ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Come, let us rever the word of God and humble ourselves before his presence, so that the king may come down and abide with us forever. ये राजा हमारे संग सदा सर्वदा बने रहे, उसके लिए हम भी आई उसको वचन के सामने तरतराते हुए हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं. हालेलुया. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, that we keep trembling, honoring the word of God. परमेश्वर को वचन का आदर हम करते हैं, मानते रहते हैं, हम कामते रहते हैं. हालेलुया. और राजा के संग चलते हैं. राजा तैयार है दरिद्र के लिए, दीन के लिए, कमजोर के लिए, बिन्यामीन के लिए, सदा सर्वदा झुकने के लिए वो तैयार है. ये राजा नीचे झुक कर आएगा, हमारे संग रखेगा. यीशु के नाम में आमेन, आमेन.